अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में आता है, टीवी में आता है, आसपास में में देखते हैं कि यंगस्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घर का माहौल ख़राब हो रहा है, छोटी छोटी बात पे उनको तनाव हो रहा है, घर का कुछ काम में इन्वॉल्व नहीं है, घर की तरफ एक ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, और माँ बाप अक्सर कंप्लेन करते हैं। अब ये जो टिपिकल है एडोलेसेंट फेज़ होता है, उसकी टिपिकल ये निशानी होती है कि बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं। बट ये समझ लीजिए एक फ़ेज़ है, ये निकल जाएगा। उस फेज़ को आपने अगर ढंग से संभाल लिया एज अ पेरेंट, तो आगे बच्चे को आप संभाल ही लेंगे। हर बच्चा ये जो एडोलेसेंट फेज़ में आता है, आप समझ लीजिए बॉडी तो एक ट्रक की है, लेकिन दिमाग शायद एक बहुत छोटा सीधा दिमाग है। तो इतना बड़ा छोटा दिमाग इतनी बड़ी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, हैंडल नहीं कर पाता है। तो ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत आते हैं एडोलेसेंट फेज़ में। मैक्सिमम आपने देखा होगा जो सुसाइड केसेस हो जाते हैं कि 10th के बाद रिज़ल्ट आया, 12th के बाद रिज़ल्ट आया, फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाए। कई पेरेंट्स हम लोग के पास आते हैं कि ऐसा क्या हम करें कि हम बच्चे को पहचान सकें कि बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है या बच्चा एंग्शियस हो रहा है। तो इसमें टीचर्स का और पेरेंट्स का दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जहाँ बच्चा अपने आप को अलग थलग रखना शुरू कर दे, बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाएं कि वो खाना कम खा रहा है, पढ़ाई में जो अच्छा एक स्टूडेंट था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, म्यूज़िक में अच्छा था, उसका रुझान उस तरफ से हटता चला जा रहा है, वो बात करना कम कर दिया, उसकी नींद कम हो गई, उसने अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना कम कर दिया, उसकी ख्वाहिशें कम हो गई हैं, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये सब खतरे के सिंबल हैं। जहाँ भी देखिए, एक तो बच्चा अलग थलग थोड़ा सा होता है एडोलेसेंट में, लेकिन वो अलग थलग होना अलग है। वहाँ पे वो पेरेंट्स से तो अलग हो रहा है, लेकिन वो फ्रेंड्स पे डिपेंड कर रहा है। और जहाँ बच्चा हर एक दुनिया से कट जाए, वहाँ पे थोड़ा सा ख़तरे का आभास करिए। सुसाइड को अगर हमें प्रिवेंट करना है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, या बच्चा, क्योंकि ये डिप्रेशन के सिम्टम्स कुछ कॉमन सिम्टम्स है कि बच्चा उदास है, परेशान है, एंग्जाइटी है, बच्चे को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो पूछने में कोई हर्ज नहीं। हम लोग को लगता है एज अ पेरेंट कि अगर हम पूछ लेंगे सुसाइड के बारे में तो ये आइडिया प्लांट हो जाएगा। ये मिथ है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप पूछेंगे कि तुम्हारा आजकल क्या ख़्याल आते हैं, अपने आप को मारने का ख़्याल आता है, अपने आप को सेल्फ हार्म करने का ख़्याल आता है, तो बच्चे अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करेंगे उस वक़्त जब, क्योंकि सुसाइड करना अपने आप को अपना नुकसान पहुंचाना एक बहुत बड़ा कदम है। तो उस वक़्त जब आप ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, एक फेलियर हमारे सामने, हमें क्या करना है, उस वक़्त अगर कोई आपसे उस बारे में पूछ ले तो शायद आप ओपन अप कर लें। कई रिसर्चेस में देखा गया कि सिर्फ एकमात्र हेल्प उस फेज़ में, एक छोटी सी हेल्प, एक छोटा सा सवाल कि क्या तुम्हें मरने के ख्याल आते हैं, उस वक़्त सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बच्चा अगर अपने दोस्तों से मिल रहा है तो दोस्तों पे थोड़ा मॉनिटर करिए किस तरह के दोस्त हैं, लेकिन उसको मना मत करिए कि भाई तुम हर उसके जो डिसीशंस हैं, कि हर वो डिसीजन जो ले रहा है, ज़रूरी नहीं कि हर डिसीजन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही हो। उसकी एक आइडेंटिटी डेवलप हो रही है, तो उसकी आइडेंटिटी को डेवलप करने दीजिए। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा आपका क्लोन बने, आप ही की तरह बिल्कुल बने, क्योंकि उसका अपना दिमाग है। वो हो सकता है वो डिसीजंस गलत ले, लेकिन हम सब ने गलत डिसीजंस लिए हैं अपनी एज में। अपना यंग एज याद करिए, जब आपको अपनी यंग एज याद आएगी, आपको समझ में आएगा कि डिसीजन ना लेना, गलत डिसीजन लेने से कहीं बदतर है। भले आप गलत डिसीजन लें और आप फेल हो जाए, आप गिर पड़े, लेकिन अगर आप डिसीजन लेंगे ही नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा कि डिसीजन लेने का आदत कैसी होती है। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट बने, ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं, तो उसके लिए उनको डिसीजन लेने के अलाउ करना चाहिए। हर डिसीजन पे क्रिटिसाइज़ मत करिए, हर डिसीजन पे उसको गलत टोकिए मत। ये चाहें कि हर चीज़ वो आपके हिसाब से करे, तो वो नहीं होगा। जब हम ये थोड़ी छोटी चीज़ों को समझेंगे तो उसकी डिप्रेशन में जाना, उसकी एंग्जाइटी को समझना, उसके एहसास को समझना, हम बेहतर तरीके से अपने बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे।